बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। रुक करेंगे खबरों की ओर और खबर कानपुर से है, जहां लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हुआ है। बता दें कि आगरा से लखनऊ जाते दो बस आपस में भिड़ गई हैं। दोनों बसों के 25 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। नींद के चलते पीछे से बस ने आगे टक्कर मार दी है। आरौल थाना क्षेत्र के मक्कनपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो ये बड़ा हादसा हुआ है, 25 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। और देखिए घटनास्थल की तस्वीरें भी सामने आई है। कानपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर ये बड़ा हादसा हुआ है। आगरा से लखनऊ जाते दो बसें आपस में भिड़ गई हैं। दोनों बसों के 25 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। नींद के चलते पीछे की बस ने आगे टक्कर मार दी। आरौल थाना क्षेत्र के मक्कनपुर के पास की ये घटना बताई जा रही है। और दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, ये दो बस आपस में भिड़ गई हैं, 25 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। मौजूदा स्थिति क्या बनी हुई है? जी मयूरी, देखिए बिल्कुल बताऊं आपको कि ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का पूरा मामला है, जहां पर जो है सुबह तड़के दो बसें जा रही थी सवारियां लेकर के लखनऊ। तो जो पीछे की बस है उसके ड्राइवर को जो है झपकी लगी और उसने जो है आगे चल रही बस में टक्कर मार दी, जिससे दोनों बसों में सवार करीब 25 से ज्यादा सवारियां जो है वो घायल बताई जा रही हैं। उन्हें सीएचसी में भर्ती कराया गया था और जो लोग ज्यादा गंभीर थे उन्हें जो है जिला अस्पताल भी रेफर कर दिया गया। फिलहाल जो है सभी घायलों का उपचार जो है वो जारी है और जो बसें थी एक्सप्रेसवे में उनको पुलिस के द्वारा जो है हटवा दिया गया है और यातायात को सुचारू रूप से बहाल कराया गया है। जी मयूरी। जी धन्यवाद दीपक आपका जानकारियों के लिए। तो देखिए लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर यह बड़ा हादसा हुआ है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं और आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। और चलिए आगे बढ़ेंगे। खबर बदायूं से है, जहां कार टायर फटने से अनियंत्रित होकर पलटी है। आधा दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। गंभीर घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। थाना मूसा झाग के गिलौरा के पास यह हादसा हुआ है। आधा दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तो गंभीर घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। और विपिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन, कार का टायर फटने से अनियंत्रित होकर पलटी है, लोग घायल हो गए, कैसे हादसा हुआ? मयूरी, आपको बता दूं बदायूं जिले के मूसाजाग के थाना क्षेत्र घिलौर की गांव के पास ये हादसा हुआ है। ये डायनो कार थी, ये तेज रफ्तार बताई जा रही थी, इसको लेकर अनियंत्रित होकर पलट गई है। पूरा आपको बता दें कि दातागंज के ये पापड़ गांव पड़ता है। पापड़ से कुछ लोग जो अपनी जो बेटी है उसकी शादी तय करने के लिए उसको मंदिर पर दिखाकर वापस आ रहे थे और वापस आते समय ये हादसा इस तरीके से यहाँ पे हुआ है। हालांकि सभी लोगों को, जिसमें लगभग 8 से ज्यादा लोग बताए जा रहे थे घायल हुए थे, सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और वहाँ पे इनका इलाज भी चल रहा है और उसके बाद में पुलिस ने अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। जी ओवर। जी धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। और खबर चित्रकूट से है, जहां बाइक सवार श्रद्धालुओं को ट्रक ने रौंद दिया। बाइक सवार दोनों श्रद्धालुओं की मौत हो गई। घटना के बाद ट्रक चालक मौका देखकर फरार हो गया। चित्रकूट दर्शन करने आए थे दोनों श्रद्धालु। राजापुर थाना क्षेत्र के जायसवाल ढाबा के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बाइक सवार दोनों श्रद्धालुओं की इसमें मौत हो गई है। बड़ा ये हादसा हुआ है। घटना के बाद ट्रक चालक मौका देखकर मौके से फरार हो गया। पुलिस मौके पर पहुंची है। मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। तो राजापुर थाना क्षेत्र के जायसवाल ढाबे के पास का ये पूरा मामला है। बाइक सवार श्रद्धालुओं को ट्रक ने रौंद दिया है। चित्रकूट से खबर आपको बता रहे हैं, बाइक सवार दोनों ही श्रद्धालुओं के इस हादसे में जान चली गई है। आपको बता दें कि घटना के बाद ट्रक चालक मौका देखकर मौके से फरार हो गया। पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। अब मामले में जांच पड़ताल भी की जा रही है। चित्रकूट दर्शन करने आए थे ये दोनों श्रद्धालु और हादसे का शिकार हो गए। दोनों की ही मौके पर दर्दनाक मौत हो गई है। राजापुर थाना क्षेत्र के जायसवाल ढाबे के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र, कैसे हादसा हुआ, क्या जानकारी? बताना चाहूंगी कि जिले का ये एक दर्दनाक बड़ा हादसा है, जो कि जो श्रद्धालु चित्रकूट दर्शन करने आ रहे थे कि
यहाँ पर मेला 2 दिन का लगा हुआ था, जिसके बाद इस घटना के बाद से जिले में हड़कंप मच गया है। जो ट्रक चालक था वो मौके से फरार हो गया है और जो 2 श्रद्धालु थे उनकी दर्दनाक मौत हो जाने के बाद उनके परिवार में भी कोहराम मच गया है। हालांकि पुलिस अब ट्रक मालिक और ट्रक ड्राइवर को खोजने में जुटी हुई है। हालांकि जो मृतक है उनको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आगे की जो कार्रवाई है पुलिस लगातार कर रही है, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है जिले में जो ट्रक है, ट्रकों की वजह से जो ओवर स्पीड चलते हैं, जिसकी वजह से बड़ा हादसा हुआ है चित्रकूट में। ऐसे में जिला प्रशासन को सख्त कार्रवाई करना चाहिए, इनके खिलाफ एक मुहिम चलानी चाहिए। जो लगातार मुख्यमंत्री ने तो जरूर कह दिया, लेकिन चित्रकूट में जो जिले के अफसर होते पूरी तरीके से इनको पूरी ओवर छूट में दे रखे हैं। जी धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। और खबर संभल से है, जहां पिकअप गाड़ी में रस्सी से लटका हुआ शव मिला। युवक का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। पुलिस मामले की अब जांच पड़ताल कर रही है। बता दें कि जूनावई थाना क्षेत्र के बैरपुर के पास की पूरी घटना बताई जा रही है। पिकअप गाड़ी में रस्सी से लटका हुआ शव मिला है और शव मिलने के बाद से हड़कंप मच गया। संभल का ये पूरा मामला है और पुलिस मामले पहुंची हुई है। मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। तो रस्सी के सहारे ये लटका हुआ शव मिला। जूनावई थाना क्षेत्र के बैरपुर के पास की घटना बताई जा रही है। और सुनील हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, युवक का शव मिला है पिकअप गाड़ी में रस्सी के सहारे लटका हुआ, क्या ये पूरा मामला? जी मैं बता दूं, ये जो पिकअप है ये पिकअप गाड़ी मालिक है और ये कल जो गाड़ी चलाने के लिए निकला था घर से, लेकिन देर शाम वापस नहीं लौटा। और सुबह ग्रामीणों ने जब देखा जंगल को जाते हुए कि ये पिकअप में रस्सी से सब लटका हुआ है, तो हड़कंप बच गया और ग्रामीणों की सूचना पर वहाँ पुलिस भी पहुंची और पुलिस ने सब कब्जे में कर पीएम को भेज दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि गांव के निकट में एक पिकअप गाड़ी में सब लटका हुआ होता है और वो रात में किसी भी समय आके गाड़ी वहाँ रुकी होगी और वो उसने आत्महत्या भी अगर की होगी तो रात में किसी भी वक्त की होगी। लेकिन क्या वहां पर पुलिस नहीं गुजरी या डायल 100 नहीं गुजरी? जो सुबह को ग्रामीणों को पता चला तब ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये जूनावई थाना क्षेत्र के घोसली का रहने वाला बताया जाता है, लेकिन जो बैरपुर गांव है उसके निकट जो गाड़ी थी लिंक मार्ग के निकट खड़ी हुई थी और उसमें ये सब रस्सी से लटका हुआ पाया गया था। पुलिस सब पीएम को भेजने के बाद जांच पड़ताल में जुटी हुई है कि आखिर माजरा जो था वो क्या था। जी पुलिस का क्या कहना है इस पूरे मामले पर कि किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया है, या किसी आसपास का क्या बयान सामने आया है इस घटना को लेकर? कि सबसे बड़ी बात ये कंडीशन अप्लाई देखते हुए मौके पर ये जो पेड़ है, एक पेड़ के नीचे पिकअप गाड़ी खड़ी है और जो पेड़ की जो टहनी है उसमें रस्सी बंधी हुई है और उस पर फांसी मतलब लगाई हुई है, तो वो गाड़ी में के लिए सब लटका हुआ है। तो अंदाजा ये लगाया जा रहा है फिलहाल प्रथम दृष्टया की ये आत्महत्या हो सकती है, लेकिन पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है, दोनों एंगलों पर जांच कर रही है। जी धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे। खबर गाजियाबाद से है, जहां हिंदू लड़की का एक और वीडियो सामने आया है। तो देखिए बयान जो है वो एक और सामने आया है। हिंदू संगठन जीवन साथी अकबर को परेशान कर रहे कल लव जिहाद के आरोपी के घर पहुंचे थे लोग। आरोपी के घर पहुंचे लोगों ने पुलिस के सामने तोड़फोड़ की थी। बता दें कि दुकान में ये तोड़फोड़ की गई थी। पुलिस की तरफ से FIR लिखी जा चुकी है, जहां आरोपी को पुलिस ने शांति भंग में जेल भेजा है। मुस्लिम युवक युवती को अपने साथ ले गया था। थाना इंदिरापुरम अभय खंड चौकी क्षेत्र का ये पूरा मामला है, लव जिहाद का मामला है। और देखिए इसी मामले से जुड़ी एक खबर आपको बता रहे हैं। कल दिनांक 25 मई को थाना क्षेत्र इंदिरापुरम पर एक वादी के द्वारा उपस्थित होकर यह तहरीर दी गई कि उनकी बेटी को एक दूसरे समुदाय के व्यक्ति के द्वारा जबरन धमकाकर तथा बंधक बनाकर अपहरण कर लिया गया है। उक्त संबंध में तत्काल ही तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा पुलिस टीम की तत्परता से अपहर्ता को सकुशल बरामद किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई। तो देखिए लव जिहाद का ये पूरा मामला है और इसी मामले में लड़की का एक और बयान सामने आया है। तो देखिए आरोपियों के घर पर तोड़फोड़ की गई थी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से तोड़फोड़ की गई थी। पुलिस भी मौके पर पहुंची थी और पुलिस के सामने ये तोड़फोड़ हुई थी। और हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए ये लव जिहाद का पूरा मामला है और इस मामले में लड़की का एक और बयान सामने आया, एक और वीडियो के सामने आने की बात सामने आ रही है। क्या कुछ कहा गया है इस बयान में?
थोड़ा मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं। दरअसल रविवार को इंदिरापुरम थाने पर हंगामा किया गया लड़की के परिजनों की तरफ से इस बात को लेकर के कि उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही और उनकी बेटी को बहला फुसलाकर एक मुस्लिम युवक ले गया है और लेव जिहाद के तहत जो है वो एफआईआर का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई गई आरोपी अकबर के खिलाफ। जब ये वीडियो सामने आया और परिवार उस अकबर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई, लड़की को रिकवर भी कर लिया गया, तब लड़की की तरफ से यह बयान सामने आया कि उसे जो है उसका परिवार और तमाम हिंदू संगठन ज़ाया तौर पर परेशान कर रहे हैं क्योंकि वो अकबर के साथ पिछले 3 साल पहले ही शादी कर चुकी है और उन्होंने ईस्ट दिल्ली में स्पेशल मैरिज एक्ट, क्योंकि दोनों अलग अलग धर्म से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए उनकी बिल्कुल लोकेश आप बने रहिएगा। एक बार हम वो बयान सुन लेते हैं हिंदू लड़की का, जो एक और जो बयान सामने आया है। मैं अब अबेखंड थर्ड में रहती हूँ। ये मेरे पति हैं अकबर खान। पिछले 9 साल से हम दोनों एक साथ रह रहे। 3 साल पहले हमने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी कर ली थी, लेकिन आज उन्होंने मेरे साथ हाथापाई की इस चीज को लेके। मेरी मम्मी ने भी मुझे बहुत मारा, मेरे पापा ने भी मुझे मारा, जिसके चलते मैं डर के मारे अपने पति के साथ यहाँ से जा रही हूँ। मेरे पति के घर वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई ना की जाए, ना ही मैं अपने घर वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई करना चाहती हूँ। बस मैं अपनी सहमति से अपने पति के साथ यहाँ से जा रही हूँ। और लोकेश हमारे साथ बने हुए हैं। लोकेश देखिए, पहले भी तोड़फोड़ की गई थी, जिस तरह से तस्वीरें सामने आई थी, पुलिस की मौजूदगी में दुकान पर तोड़फोड़ हुई थी। अब लड़की का ये बयान सामने आया है कि इस मामले में कोई भी कार्रवाई ना की जाए, वो अपनी मर्जी से लड़के के साथ जा रही है। पुलिस का आप क्या कहना है, किस तरह से कार्रवाई की जाएगी इस पूरे मामले में? देखिए, इस लड़की के बयान के आने से पहले ही पुलिस आरोपी अकबर को शांति भंग के धाराओं में जेल भेज चुकी है। कल ही दोपहर में उसको जेल भेजने की कार्रवाई की गई, जिसके बाद हिंदू संगठन जो है वो सामने आए और उन्होंने कल देर शाम एक मैसेज वायरल करके सोशल मीडिया पर लोगों को इकट्ठा किया और उसकी जो दुकान है जिसमें ये कंप्यूटर शॉप चलाता था आरोपी अकबर, उसकी दुकान के भीतर तोड़फोड़ की गई। और इसके बाद, और ये सारी घटना दर है, हैरानी की बात यह है कि पुलिस की मौजूदगी में की गई। जब दरअसल इस लड़की के बयान और तोड़फोड़ के बीच में ये डेवलपमेंट है कि अकबर को जेल भेजा जा चुका था। इसके बावजूद, क्योंकि अभी तक लड़की के 164 के बयान नहीं कराए गए हैं, जो कि कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने कराए जाते हैं, क्योंकि अगर इस तरीके के बयान कराए जाते हैं तो पुलिस को जबरन जो है आरोपी को छोड़ना पड़ता, उसको रिहा करना पड़ता। लेकिन इस बीच जब शांति भंग की धाराओं से जेल भेज दिया गया, हिंदू संगठनों ने उसके घर पर तोड़फोड़ कर दी गई और अब इस पूरे मामले में पुलिस कल तोड़फोड़ की घटना के मामले में भी एफआईआर दर्ज करने जा रही है और उन आरोपियों को जो कि पुलिस की मौजूदगी में इन्होंने तोड़फोड़ की उसकी दुकान के भीतर, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इस पूरी जो लड़की है, दरअसल इसके फादर जो है बीजेपी के कार्यकर्ता बताए गए हैं और संघ की शाखाएं भी अटेंड करते हैं। तो एक ये भी वजह है कि उन्हीं की खुद की बेटी जो है एक मुस्लिम युवक के साथ अगर शादी कर लेती है तो समाज के अंदर क्या मैसेज जाएगा, इसको लेकर के भी इस मामले में बहुत ज्यादा तूल पकड़ा हुआ है। लेकिन साफ है कि पुलिस इस मामले में कानूनी कार्रवाई करेगी। परिवार ने जो एफआईआर लिखवाई लड़की के, वो एफआईआर भी दर्ज की गई है। अब जो तोड़फोड़ की गई है उस मामले में भी एफआईआर दर्ज की जाएगी। और लड़की के जब ये बयान सामने आए हैं तब ये अब बहुत ज्यादा क्लैरिफाई हो चुका है कि लड़की अपनी मर्जी से बिना किसी दबाव के उस युवक के साथ गई है। और अब पुलिस अगर अब इन सभी बयानों को और जो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी रजिस्टर की गई है उसके सर्टिफिकेट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई करेगी। जी, धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। और खबर लखनऊ से है, जहां राजाजीपुरम की 21 वर्षीय युवती का आरोप है। बता दें कि वरुण पर छेड़छाड़ का आरोप और रास्ते में रोकने का आरोप युवती की तरफ से लगाया गया। विरोध करने पर दुष्कर्म की धमकी का भी आरोप है। अपने को वकील बताकर धमकाने का आरोप है। बता दें कि शिकायत पर तालकटोरा पुलिस ने केस दर्ज किया है। आरोपी को तालकटोरा पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। तो पुलिस द्वारा इस मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है, जहां तालकटोरा पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और इसके बाद आरोपी को अपनी गिरफ्त में ले लिया है और आगे की कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। तो युवती ने छेड़छाड़ का आरोप युवक पर लगाया। छेड़छाड़ और रास्ते में रोकने का आरोप युवती की तरफ से युवक पर लगाया गया है। तो देखिए, विरोध करने पर दुष्कर्म की भी धमकी का आरोप युवती ने युवक पर लगाया है और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और युवक को अपने हिरासत में ले लिया है। वहीं चित्रकूट में एक मामला चर्चा का विषय बन गया, जब एआरटीओ विवेक शुक्ला ने विधायक अनिल प्रधान के सिफारिश
मानने से इनकार कर दिया। मामला एक ट्रैक्टर का था जो अवैध खनन करते हुए पकड़ा गया था और जिस पर 70,600 रुपए का चालान ठोका गया। विधायक ने फोन पर ट्रैक्टर छोड़ने की सिफारिश की और यह कहते हुए कि वह उसके भांजे की देखरेख में है, मगर आरटीओ ने नियमों का पालन करते हुए दो टूक जवाब दिया। कानून सबके लिए बराबर है, चालान भरिए। इसके बाद विधायक ने आरटीओ पर भ्रष्टाचार और कमियों का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री को शिकायती पत्र भेजा। एआरटीओ ने अपने बचाव में कॉल रिकॉर्डिंग और दस्तावेज प्रमाण पेश किए। तरीका बताया। हाँ हेलो। शुक्ला जी। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते। बैठे हैं ऑफिस में? हाँ सर बैठा हूँ। एक ये भांजे का हमारा एक ट्रैक्टर है, मिट्टी उट्टी में कुछ हो गया था तो मैं भेज देख लीजिएगा कुछ उसमें वो हो जाए। अच्छा ठीक। आपके यहाँ से वो होता है ना, क्या होता है रिलीज? रिलीज नहीं, वो जैसे जुर्माना वाला होता है कुछ। अच्छा अच्छा ठीक। उसमें देख यूपी 96N 1055 है ट्रैक्टर नंबर। ठीक ठीक। राहुल नाम है, तो भेज दे रहा हूँ, मिल लीजिए, देख लीजिए, भेज दीजिए संभव मदद हो। ठीक ठीक। तो तरीका बताया। हाँ हेलो। शुक्ला जी। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते। बैठे हैं ऑफिस में? हाँ सर बैठा हूँ। एक ये भांजे का हमारा एक ट्रैक्टर है, मिट्टी उट्टी में कुछ हो गया था तो मैं भेज रहा हूँ, देख लीजिएगा कुछ उसमें वो हो जाए। अच्छा ठीक। आपके यहाँ से वो होता है ना, क्या होता है रिलीज? रिलीज नहीं, वो जैसे जुर्माना वाला होता है कुछ। अच्छा अच्छा ठीक। उसमें देख यूपी 96N 1055 है ट्रैक्टर नंबर। ठीक ठीक। राहुल नाम है, तो भेज दे रहा हूँ, मिल लीजिए, देख लीजिए, भेज दीजिए संभव मदद हो। ठीक ठीक। माननीय विधायक श्री अनिल प्रधान जी ने अभी मेरे ऊपर कुछ आरोप लगाए हैं। उन आरोपों से मैं असहमत हूं और मैं अपना पक्ष रखते हुए आपके माध्यम से चित्रकूट की जनता को बताना चाहता हूं कि चित्रकूट प्रशासन ने थाना बहिलपुरवा में अवैध खनन के विरुद्ध एक अभियान चलाया था। उसके अंतर्गत अवैध खनन करने वाले कई ट्रैक्टरों को पकड़ के बंद कर दिया गया था। उसमें से एक ट्रैक्टर जो बंद हुआ था उसका नंबर था यूपी 96N 1055। इस ट्रैक्टर के ऊपर 70,600 रुपये का जुर्माना किया गया था और मुझसे कहा कि वह ट्रैक्टर उनके भांजे का है और मैं उसमें लगने वाले जुर्माने में उसे छूट दे दूँ। तो देखिए, अवैध खनन पर 70,000 का चालान किया गया और इसी के मामले से जुड़ी यह खबर आपको बता रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ेंगे। खबर अयोध्या से है, जहां हनुमानगढ़ी में उमड़ा आस्था का सैलाब। प्रभु के दर्शन को भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिली। ज्येष्ठ माह का तीसरा मंगलवार आज है, जहां हनुमानगढ़ी में सुबह से भक्तों का तांता लगा हुआ है। हर तरफ बजरंगबली के जयकारे गूंज रहे हैं। भक्तों की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम भी किए गए हैं। बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। बता दें कि बड़े मंगल का पावन पर्व चल रहा है और आज तीसरा बड़ा मंगल है और यह हनुमानगढ़ी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है। प्रभु को दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतारें सुबह से ही लगी हुई हैं। ज्येष्ठ माह का तीसरा बड़ा मंगल आज है। हनुमानगढ़ी में सुबह से ही भक्तों का ये तांता देखने को मिल रहा है। हर तरफ बजरंगबली के जयकारे गूंज रहे हैं। भक्तों की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम भी किए गए हैं। ज्येष्ठ माह का आज तीसरा मंगल है। इस समय हनुमानगढ़ी अयोध्या में मैं खड़ा हूँ। देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं की अपार भीड़ यहाँ पहुंची हुई है दर्शन करने के लिए, पूजन करने के लिए, क्योंकि आज जिस तरह से ज्येष्ठ का तीसरा मंगल है उसको लेकर के भोर से ही यहाँ श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे हुए हैं। शरीर में स्नान करने के बाद सीधे रामला के दरबार जा रहे हैं, उसके बाद हनुमानगढ़ी आ रहे हैं। पूरी अयोध्या अगर बात की जाए जय श्री राम के जयकारों से गुंजमान थी, लेकिन आज भगवान हनुमान जी के जयकारों से गुंजमान नजर आ रही है। मेरे साथ मंदिर के महंत पुजारी भी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। आज इनका महत्व क्या है? महत्व यही है कि जब से राम जन्मभूमि का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है तब से श्रद्धालुओं का अधिक से अधिक भीड़ बढ़ा है और जेठ महीना तो हर एक साल भीड़ बढ़ते जाता है। ये 5 मंगल होगा, पांचों अधिक से अधिक भीड़ होगा। इसका ज्यादा से ज्यादा लोग महत्व मानते, कहीं कहीं भंडारा चलाते, कहीं कुछ चलाते, इसका बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। आप बताइए कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। हम तो फैजाबाद के ही हैं
और हनुमान जी की मान्यता हनुमानगढ़ी की बहुत मान्यता है, हनुमान जी की, उन्हीं की कृपा से सब चल रहा है। क्या मांगा भगवान से? भगवान से सबका भला, सबका भला। हम आए हैं उमरी बेगमगढ़। बहुत सुंदर दिव्य नजारा है, बहुत सुंदर नजारा, बहुत सुंदर दर्शन हुआ। रूपेश श्रीवास्तव, भारत समाचार, अयोध्या। और खबर हापुड़ से है, जहां बिजली चेकिंग के दौरान टीम और ग्रामीणों में नोकझोंक हो गई। विजिलेंस टीम और ग्रामीणों के बीच नोकझोंक हुई। महिलाओं ने विद्युत विभाग की टीम पर आरोप लगाया। विद्युत विभाग की टीम पर अभद्रता करने का आरोप महिलाओं ने लगाया। चेकिंग के नाम पर जेई पर 1 लाख रुपए मांगने का आरोप है। गाड़ी में बैठे कर्मचारियों को 50,000 रुपए दे रहा है युवक। हंगामे के दौरान उल्टे पांव विजिलेंस की टीम भागी है। जेई को 50,000 रुपए थमाने का वीडियो भी वायरल हुआ है। थाना बहादुरगढ़ के गांव पलवाड़ा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। साहब 1 लाख रुपए मांग रहे थे मुझसे, 50,000 रुपए मैं दे रहा हूँ। आपने 1 लाख रुपए मांगे नहीं तू। तो देखिए, बिजली चेकिंग के दौरान ये नोकझोंक देखने को मिली है। बाग में जब हम थे तो हम पे घर से फोन गया, लाइनमैन के साथ में ये आया जई के साथ में पुलिस भी थी। जई ने लेडीज के साथ में बदतमीजी करी। जब हमसे घर से फोन गया, फोन पे हम बाग में से आए। जब यहाँ आने के बाद में हमने देखा तो हमारी लेडीज को भाभी के ऊपर हाथ भी छोड़ा है, धक्का भी दिया और गालियाँ गुफ्तारी भी की हैं। जब आकर हम उनसे चिल्लाए तो जई ने 1 लाख रुपए मांगे। मैं 50,000 रुपए दे भी रहा था जई को। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में हमने 100 नंबर पे भी कॉल किए, 112 पे भी, और थाने की पुलिस भी बुलाई थी हमने। और खबर वाराणसी से है, जहां बीएचयू ट्रामा सेंटर में सीनियर डॉक्टर का हंगामा देखने को मिला। सीसीटीवी में कुर्सी को लात मारते एसपी मिश्र दिखे हैं। बता दें कि सेंटर में ब्लास्ट हो जाए मुझे मतलब नहीं है, यह डॉक्टर ने कहा है। डॉक्टर सौरभ सिंह और डॉक्टर एसपी मिश्र के एक दूसरे पर आरोप है। बता दें कि आईएमएस निदेशक को शिकायती पत्र भी लिखा गया है। तो सेंटर में ब्लास्ट हो जाए मुझे मतलब नहीं है, ये डॉक्टर ने कहा है। इसका वीडियो भी सामने आया है। मुझे एकदम मतलब नहीं सर ट्रॉमा सेंटर में बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए, आई डोंट माइंड इट। मुझे एकदम मतलब नहीं सर ट्रॉमा सेंटर में बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए, आई डोंट माइंड इट। और रोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में सीनियर डॉक्टर का यह हंगामा देखने को मिला, क्या पूरा मामला? देखिए, ये कल की घटना है और ये डॉक्टर एसपी मिश्रा हैं। ये ट्रामा सेंटर में सीनियर सर्जन हैं। वो अपनी ड्यूटी पे जा रहे थे और इनका काफी दिनों से स्टाफ के अन्य लोगों से अनबन भी वाद विवाद में लेके चल रहा था और चलता भी रहता है। वो कैंटीन के रास्ते जा रहे थे। वीडियो फुटेज में साफ साफ दिख रहा है कि उन्होंने एक चेयर थी उसको लात मार दिया, जिसपे कैंटीन का संचालक उनसे आता है और कहता है ऐसा क्यों करते हैं, तो उससे उलझ जाते हैं। उसी बीच वहां सुरक्षा कर्मी आ जाते हैं, जिसपे इनसे तू मैं होती है। और उसके बाद ये उल्टा चोर कोतवाल से डांटे वाली कहावत करते हुए एक शिकायती पत्र भी लिख देते हैं ट्रामा सेंटर के जो डायरेक्टर है सौरभ सिंह के खिलाफ कि उनके बाउंसर जो हैं मुझे परेशान कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, उनके खिलाफ FIR किया जाए। लेकिन जब दोनों पक्षों द्वारा एप्लीकेशन दिया गया, वीडियो फुटेज आया, तो सामने साफ साफ पता चल गया है कि ये जो डॉक्टर एसपी मिश्रा हैं किस तरीके से बवाल कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, एक सीनियर डॉक्टर का ये भाषा कि बम ब्लास्ट हो जाए ट्रामा सेंटर में बहुत ही आपत्तिजनक और चिंतनीय है। डॉक्टर जिसे जान बचाने के लिए जाना जाता है, भगवान कहा जाता है, वो अगर इस तरीके की बात कहें तो निश्चित रूप से बहुत कुछ जांच के लिए और बहुत कुछ सोचने के लिए नहीं रह जाता है। ऐसे लोगों को ठीक है रोहित, बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। और इसी बीच बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है, मायावती ने सरकारी बंगला खाली कर दिया है। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सरकारी बंगला खाली कर दिया है। बसपा चीफ मायावती ने सरकारी बंगला खाली किया। बता दें कि 35 लोधी एस्टेट बंगला मायावती को आवंटित था और उन्होंने खाली कर दिया। पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर यह बंगला उन्हें आवंटित किया गया था। अब ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि मायावती ने एकाएक बंगला खाली करने
किया है। और देखिए अब इसको लेकर चर्चा हो रही है, बंगला खाली करने को लेकर सिक्योरिटी रीजन वजह बताया जा रहा है। दूसरी तरफ राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो देखिए अभी जो मुख्य वजह है वो सामने नहीं आ पाई है कि क्या वजह है जिसके कारण मायावती ने एकाएक ये बंगला खाली किया है। तो देखिए जेड प्लस सिक्योरिटी यूनिट को भी जानकारी दी गई है। दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, मायावती ने सरकारी बंगला खाली किया है, क्या वजह इसकी सामने आई है? जी बिल्कुल, बता दें आपको कि जिस तरह से बसपा की मायावती ने अचानक से नई दिल्ली का जो सरकारी बंगला है उसको खाली करने का ऐलान किया है और अब आज उन्होंने बंगला खाली किया है, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के सियासत भी शुरू हो चुका है। लेकिन जहां बंगला खाली करने के जो वजह सामने आ रहे हैं ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि किस वजह से खाली किया गया है। लेकिन पहला रीजन सिक्योरिटी का बताया जा रहा है, तो वही दूसरी तरफ 2024 लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन की वजह से ये बड़ा फैसला लिया गया है। राष्ट्रीय पार्टी का जो दर्जा था बीएसपी का, उस पे कहीं ना कहीं खतरा मंडरा रहा है। और इस सूत्रों के मुताबिक बता दें आपको कि 20 मई को बंगले की चाबी CPWD को सौंप दी गई थी और साथ ही जेड प्लस सिक्योरिटी की जो यूनिट थी उसको भी ये जानकारी दी गई थी कि 35 लोडी एस्टेट बंगला जो मायावती को आवंटित किया गया था सरकार की तरफ से, कि एक राष्ट्रीय पार्टी की वो अध्यक्ष थी, तो उनको वो बंगला आवंटित किया गया था। लेकिन जिस तरह से 2024 लोकसभा चुनाव में बसपा का प्रदर्शन रहा खराब, तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे जी पे दीपक, भी एक बड़ा ठीक है, सवाल। बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। तो देखिए मायावती की तरफ से जो दिल्ली में सरकारी बंगला था वो उन्होंने खाली कर दिया है। जेड प्लस सिक्योरिटी यूनिट को भी जानकारी इसकी दी गई है। तो देखिए बसपा चीफ मायावती ने सरकारी बंगला जो है वो खाली कर दिया है। दिल्ली से एक खबर आपको बता रहे हैं, 35 लोधी स्टेट बंगला मायावती को ये आवंटित किया गया था और देखिए पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर ये बंगला उन्हें आवंटित था, जो कि मायावती ने अब इसे खाली कर दिया है। और मायावती के एकाएक बंगला खाली करने को लेकर अब चर्चा तेज हो गई है। बंगला खाली करने को लेकर सिक्योरिटी रीजन बताए जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। तो अलग अलग ये कयास लगाए जा रहे हैं। 20 मई को बंगले की चाबी CPWD को सौंप दी गई है, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी। जेड प्लस सिक्योरिटी यूनिट को भी जानकारी दे दी गई। तो बसपा चीफ मायावती ने जो उनका सरकारी बंगला था वो उन्होंने खाली कर दिया है। 35 लोधी स्टेट बंगला मायावती को यह आवंटित कराया गया था। अब एकाएक उन्होंने बंगला खाली कर दिया है और इसको लेकर अब चर्चाएं तेज हो गई हैं। और बसपा के का एक ये बंगला खाली करने को लेकर देखिए चर्चा हो रही है। जो अलग अलग कयास हैं वो लगाए जा रहे हैं। सिक्योरिटी रीजन भी वजह मानी जा रही है। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए भारत समाचार के साथ। आप देख रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल